Everyone, today we are going to start with the topic India climate, and it is the seventh topic of our geography section, and this is the first session for this topic. This is the first session for the topic, and I hope you will enjoy. So first of all, इस चैप्टर में क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं? क्लाइमेट एक फंडामेंटल एलिमेंट है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का। ये हमारे एनवायरनमेंट का जिसमें हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट का एक बहुत बेसिक एलिमेंट है। एंड क्लाइमेट हमारी लाइफ को बहुत तरह से इन्फ्लुएंस करता है। हमारा खाना पीना, हमारा क्लोथिंग, हमारा वे ऑफ लिविंग, है ना, हमारी ईटिंग हैबिट्स, ये सब हमारी क्लाइमेट से ही इफ़ेक्टेड होती है। नाउ यू आर थिंकिंग हाउ इट इफ़ेक्ट्स, यू विल बी थिंकिंग कि कैसे ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। अब जैसे हम लोग समर से हम लोग पढ़ रहे हैं, we joined these classes from summer season. Now you have the change, you must be feeling change in the climatic conditions. इस टाइम हमारे वेदर में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। Earlier you were sitting in fans, you were sitting in AC rooms. Now you have started wearing woolen clothes or thick clothes. क्यों? Because हमारी जो सिचुएशंस थी, जो हमारी कंडीशंस थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो अब कहीं चेंज होती जा रही हैं, चेंज हो रही हैं। नाउ यू आर फीलिंग कोल्ड इन द मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट, ड्यूरिंग डे टाइम it's quite okay or tolerable, but in the morning you need to wear woolen clothes, or at night, or you have started your use of quilts, you have started the use of blankets. Earlier you were using fans, you were having AC. So क्यों कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। नाउ योर पेरेंट्स वोंट अलाउ यू टू ईट आइसक्रीम, योर पेरेंट्स वोंट अलाउ यू टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन आर वेदर कंडीशंस as well as climatic conditions of hills which are affecting our these plains also. So in this chapter we are going to study about different climates of India, और students क्योंकि हम India is located in the, कहाँ है इंडिया लोकेटेड? इन द सदर्न एशिया। हम इंडिया जो है वो सदर्न एशिया का एक पार्ट है। तो बिकॉज सदर्न ईस्ट एशिया का पार्ट होने के नाते हमारा कंट्री एक बहुत वास्ट कंट्री है। वी हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर आप नॉर्थ में जाएं, मीन्स अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, साउथ में जाएंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, वेस्ट में जाएंगे तो डिफरेंट है, ईस्ट में जाएंगे तो डिफरेंट है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रॉप्स, हमारी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी इफ़ेक्ट होती हैं। जो चीज़ें आप नॉर्थ में ग्रो कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो, वो साउथ में नहीं कर सकते। जो साउथ में कर सकते हो वो नॉर्थ में नहीं कर सकते, जो ईस्ट में कर सकते हो वो वेस्ट में नहीं कर सकते, और जो वेस्ट में कर सकते हो वो ईस्ट में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी हमारी जो 4 कॉर्नर्स है इंडिया के, 4 जो डायरेक्शंस है हमारे कंट्री के, दे आर हैविंग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसी के अकॉर्डिंग और इन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से those people who are living in those areas, they have their lifestyles, their eating habits, their clothing, etc. So let us start the impact of climate. तो climate हमारे लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, हम इससे शुरू करेंगे। Climate of an area influence human life in a variety of ways. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी लाइफ को बहुत तरीक़ों से इफ़ेक्ट करता है। You will notice that the climate in the mountainous region of India is very cold. The people living there wear heavy woolen clothes all the year round. They don't have cotton clothes, means they can't remain without woolen throughout the year. It is different. It is another way that can be less or more.
more or less can be there, ज़्यादा या कम हो सकते हैं, their woolen clothes can be more or less, but throughout the year they have to wear the woolen clothes because of their climatic conditions. On the other hand, अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, the people living in the southern part of Peninsular Plateau or southern parts of India, they hardly need any woolen clothes. उनको woolen clothes की बहुत मुश्किल से, rarely they need woolen clothes. And the climate affects not only the clothing habits of people but also many other aspects of lives. ये सिर्फ हमारी clothing habits को ही नहीं इफ़ेक्ट करता बल्कि हमारी लाइफ के दूसरे aspects को भी इफ़ेक्ट करता है. Climate determines the types of crops that can grow in an area. किसी भी एरिया की जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स क्या क्या ग्रो होंगे. अब आप चाहें कि आप जम्मू कश्मीर में वीट ग्रो करें तो मुश्किल है. अगर आप हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में कोशिश करें कि हम कॉफ़ी ग्रो करें, दैट इज़ मीन्स टोटली डिफ़िकल्ट और टोटली यू कैन से यू कांट डू दिस. इट्स मीन्स इम्पॉसिबल. दीज आर इम्पॉसिबल थिंग्स. और अगर आप सोचें कि मैं जम्मू कश्मीर में राइस ग्रो करूं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल थिंग. अब आप सोचें कि मैं कॉफ़ी ग्रो कर लूँ या मैं मैंगोज़ जम्मू कश्मीर में ग्रो कर लूँ, दैट विल नॉट बी पॉसिबल, है ना. तो वो इम्पॉसिबल चीज़ें. और हम सोचें हम टी गार्डन्स हम राजस्थान में बना लें तो दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, है ना. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, लैंड, सॉइल, ये सब चीज़ें मीन्स क्लाइमेट ही हमारी लैंड और सॉइल को भी इफ़ेक्ट करती है. हमारी जो मॉइस्ट क्वालिटी है, जो मॉइस्चर क्वालिटी है, वो भी हमारी क्लाइमेट कंडीशंस से ही इफ़ेक्टेड होती हैं. तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. Climate determines the types of crops that can be grown in an area. Can you think of growing coffee in the highest reaches of the Himalayas? क्या आप सोच सकते हैं कि हिमालयस पे आप कॉफ़ी ग्रो कर लेंगे या आप अपने शाहजहानपुर में कॉफ़ी ग्रो कर लेंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, है ना. तो और वीट ग्रो कर लेंगे डेल्टा रीजन्स में और बे ऑफ बंगाल में? नहीं, पॉसिबल नहीं है. कॉटन ग्रो कर लेंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉटन के लिए ड्राई रीजन्स की ज़रूरत है ना. तो एवरी क्रॉप नीड्स डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस as well as different type of atmospheric conditions as well as the soil. So these things are different from each other. It cannot be done because of the climate requirements for the cultivation of a crop are not found in parts of the country. The differences in crops grown in various parts of our country. यहाँ आज हम बात सिर्फ अपनी कंट्री की कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो हम डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स देख सकते हैं. कहीं हम फ्रूट्स देख सकते हैं, कहीं हम टी गार्डन्स देख सकते हैं, कहीं हम कॉफ़ी प्लांटेशंस देख सकते हैं, कहीं हम मैंगो ऑर्चर्ड्स देख सकते हैं, कहीं हम ऑरेंजेस ऑर्चर्ड्स देख सकते हैं. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह हर चीज़ को देख सकें. अब आप सोचें कि मैं क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स के ट्रीज़ मैं यूपी में ग्रो करूँ, दैट विल नॉट बी पॉसिबल. इट इज़ टोटली एंड टोटली इम्पॉसिबल. तो ड्राई फ्रूट्स के ट्रीज़ हमको बेसिकली मिलेंगे माउंटेनियस रीजन्स पे, क्योंकि माउंटेनियस रीजन्स की क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग सूटेबल है, बिकॉज दे गेट सूटेबल क्लाइमेट. हम सोचें कि हम हिमालय पे मैंगो ग्रो करें, नहीं, मैंगो नहीं ग्रो कर सकते. मैंगो कैन बी ग्रोन इन द पार्ट्स ऑफ प्लेन्स. तो इसी तरह से अब आप कॉफ़ी की बात कर रही है, टी की बात करिए, हमने एग्जाम्पल देखा इसमें. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट के लिए. The differences in crops grown in various parts of the country cause variation in the food habits. अब जो क्रॉप्स हमारे एरिया में ग्रो होती हैं, वही हमारी ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं, वही खाना हम पसंद करते हैं, वैसे ही रहना हम पसंद करते हैं. अब आप चाहें कि आप सपोज़ आपको साउथ भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए, आप 2-3 days you will enjoy eating dosa, you will enjoy eating idli, sambar, everything which is their food in South India.
but ultimately you will ask for your roti paratha, चपाती, you will ask for that, क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट साउथ की ईटिंग हैबिट से डिफरेंट है. सेम वे अगर साउथ इंडियन नॉर्थ में आता है, साउथ इंडियन अगर नॉर्थ में आता है तो 1 or 2 days he will enjoy the northern food, afterwards he will ask for the southern food. उसको साउथ इंडियन फूड डेफिनेटली ही विल आस्क फॉर द साउथ इंडियन फूड, क्योंकि वो उसकी ईटिंग हैबिट्स में शामिल नहीं है कि वो रोज़ पराठा एंड रोज़ चपाती खाए, है ना. उसकी ईटिंग हैबिट्स में राइस खाना, उसकी ईटिंग हैबिट्स में है सांभर खाना, उसकी ईटिंग हैबिट्स में है चीज़ों में मीन्स डिफरेंट टेस्ट दे हैव, क्योंकि बिकॉज दे आर लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, तो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी वैसी ही हो जाती है. ये भी होता है कि जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में हम रहते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी, जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी डिफरेंट हो जाती है. दैट इज़ वाई वी ईट दैट टाइप ऑफ फूड. ठीक है, तो इवन द शेप्स एंड स्टाइल्स, अब के नेक्स्ट ही चीज़ क्या है, इवन द शेप्स एंड स्टाइल्स ऑफ हाउसेज ऑफ द पीपल आर डिफरेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन. अब जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन रहता है वहाँ फ्लैट रूफ्स होती है. अब हम लोग की फ्लैट रूफ्स है, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ना बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो स्नोफॉल तो होती ही नहीं है. वी हैव फ्लैट रूफ्स टू कीप आवर हाउसेज कोल्ड, है ना. आवर हाउसेज वेंटिलेटेड, हमारे हाउसेज को वेंटिलेटेड रखने के लिए हमारे हाउसेज की जो रूफ्स हैं, जो सीलिंग्स हैं, वो क्या है, फ्लैट रूफ्स है. इन कंपैरिजन इफ़ वी गो टू द हिल स्टेशन, इफ़ वी गो टू द रीजन्स वेयर वी गेट हेवी रेनफॉल, वहाँ पे क्या है, रूफ स्लोपी हैं, ताकि वो जो स्नो है वो स्टैगनेट ना हो रूफ्स पे, जो वाटर है वो स्टैगनेट ना हो, वो रुके नहीं और वो फ्लो होता रहे, वो फ्लो होता रहे. आइस है तो वो आइस गिरती रहे, वो वहाँ पे स्टैगनेट ना हो, वो वहाँ पे रुके नहीं. तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस हाउसेस आर ऑल्सो मेड इन डिफरेंट एरियाज. You will notice that the houses of rainy and mountainous regions have sloping roofs, while those in the dry and plain areas have flat roofs. हमारी flat roofs है. Thus, all aspects of human life in an area are affected by the climatic conditions. इसलिए हर एरिया की लाइफ, ह्यूमन लाइफ, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन से इफ़ेक्टेड होती है. अब हम आते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉनसून टाइप. अंडरलाइन करेंगे, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप. This type of climate is found mainly in the south and in Southeast Asia. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. एक और चीज़ ध्यान रखिए, अंडरलाइन करिए, इंडियन क्लाइमेट मॉनसून विंड से ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. द टर्म मानसून टर्म कहाँ से आया? इट इज़ बीन डिराइव फ्रॉम द अरेबिक मौसम. अरेबिक वर्ड क्या है? मौसम, जिसका मतलब है सीज़न. Thus the monsoon are the seasonal winds. इस तरह से monsoon winds क्या हैं? They are the seasonal winds which reverse their direction, जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं, उल्टा कर देती हैं विद द चेंज ऑफ सीज़न. दे फ्लो, और ये मानसून विंड्स की डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है डिफरेंट सीजन्स में. समर विंटर्स में they flow from sea to land, and from during the summer ये sea to land flow करती हैं, and winters में from land to sea. डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाती है. सी टू लैंड होती है समर्स में, और लैंड टू सी होती हैं ये winters में. So this way these monsoon winds work. So today this much we will do, and I hope you have understood today's session, and thank you and have a nice day.